बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन 37, इलाहाबाद 18 अक्टूबर सन 1936। मैं कौन हूँ, किस सवारी से जाना है, किस रास्ते पर चलना है, कहाँ जाना है। परमात्मा की कार्रवाई शुरू करने से पहले इस बात का निर्णय कर लेना जरूरी है कि कौन चलने वाला है, कहाँ चलना है और चलने का कौन रास्ता है। यानी इस बात को जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है और किस सवारी से जाना पड़ेगा। जिसको मैं कहता हूँ वो मैं कौन है। इन बातों का बगैर निर्णय किए हुए और इनको बगैर समझे हुए अगर कोई बेठिकानी कार्रवाई की जाएगी तो उससे परमार्थ का फल नहीं मिलेगा। जिस घाट से जो कार्रवाई की जाएगी और सब अंतःकरण के घाट से ही करते हैं, उसका कर्मफल उसी घाट पर और उसी घाट के अनुसार मिलेगा। यानी शुभ कर्म किया है तो उसका शुभ फल मिल जाएगा। अगर पाखंड कृत्य है तो शुभ कर्म का फल भी नहीं मिलेगा। यहाँ ये हाल है कि सच्चे परमार्थ से तो सब बेखबर हैं, मगर जो कुछ कृत्य यहाँ के परमार्थ के हिसाब से किया जाता है उसमें भी पाखंड बहुत ज्यादा, बल्कि पाखंड ही पाखंड होता है। पाखंडियों की तादाद बहुत ज्यादा है, भोले भाले जीव बहुत थोड़े हैं। जो समझते तो कुछ है नहीं, जैसा सुन लेते हैं वैसा ही करने लगते हैं। मसलन किसी ने कहा कि गंगा स्नान करना चाहिए या फला नाम का जाप करना चाहिए, या इसी तरह की कोई बेट पते और बेठिकाने की कार्रवाई बतलाई तो वो भोले भाले लोग बिना समझे हुए सहज स्वभाव करने लगते हैं। अगर इस कार्रवाई में कोई पाखंड नहीं है तो शुभ कर्म का फल उनको मिल जाएगा। मगर क्या फल मिलेगा? जो आशा और चाह इस देश के धन संपत्ति, सुख आराम वगैरह की उनके दिल में है, वही चीजें थोड़ी बहुत मिल जाएंगी, पर मार्क्षी लाभ नहीं मिल सकता। जो कुछ यहाँ किया जाता है वह सच्चे परमात्मा के लिहाज से बेगार और बेकार है। बेगार इसलिए है कि वो पराया काम है, यानी मन रूपी आपा धारण करके जो मन चाहता है वही किया जाता है। और बेकार इसलिए है कि उससे कोई सच्चा परमार्थ लाभ नहीं मिल सकता। कुल बातों का इंहिसार इस पर है कि किस आशा से कोई काम किया जाता है और कौन करने वाला है और किस जरिए से किया जाता है। संतों ने आकर ये भेद और पता बतलाया कि जिसको आज तक जान समझते आए हैं वो असल में जान नहीं है। जान कोई अलग जौहर है जो निर्मल चैतन्य है और जिसको संतों ने सुरत कहा है। तन जड़ है, मन जड़ है, प्राण जड़ है, बुद्धि जड़ है। प्राणायाम योग, हठ योग, मुद्राओं के साधन वगैरह जितनी कार्रवाइयां पिछले जमाने में संतों के आने से पेशतर की जाती थी वे सब जड़ और जड़ देश की हैं। उन कार्रवाइयों को करने वाला जड़, उनका जरिया और तरीका जड़ और उनका फल जड़। मायक देश की मायक कार्रवाइयां हैं। ऊपर बयान किए हुए योग निर्वियोग योग नहीं है। चैतन्य का चैतन्य से योग होना निर्वियोग योग है। सूरज चैतन्य है, वह सत्य देश के सत्य शब्द सार शब्द की अंश है। सूरज का शब्द के साथ योग निर्वियोग योग है। सूरज की ताकत से ही यहाँ सब काम होता है, मगर इस घाट पर वह खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। अंतःकरण के घाट पर मन जो कि जड़ है सूरज से चैतन्य होकर सब कार्रवाई कर रहा है। सूरज ने मन रूपी आपा धारण कर लिया है जिसको पर्दा कहते हैं। यानी चैतन्य पर जड़ का होना पर्दा कहलाता है। सूरज का इस घाट पर अलग और न्यारा रूप नहीं है। पिछले जमाने की कार्रवाइयों में
मसलन योग विधियों में जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, तन मन प्राण बुद्धि वगैरह से काम लिया जाता था। ये सब और जिस घाट तक उनसे रसाई हो सकती थी वो घाट भी काल और माया की हद में ही है। इस तरह चलने वाला पर्दे में था, जरिया पर्दे में था, और जिस चैतन्य से योग होता था वह भी पर्दे में था। जब तक पर्दा मौजूद है निर्वियोग योग नहीं हो सकता। पर्दे से जो संयोग होता है उसमें वियोग होगा। जब तक मन और माया की मिलौनी की इल्लत से सूरत को रिहाई नहीं होगी निर्वियोग योग नहीं प्राप्त होगा। यहाँ से लेकर वहां तक जहाँ से कि आदि में सुरत उतर कर आई है अनंत पर्दे हैं। जब सब पर्दे फोड़कर निर्मल चैतन्य सूरत तन मन से न्यारी होकर निकले तब निर्वियोग योग है। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, जो लोग बाहरी कार्रवाई मसलन तीर्थ व्रत मूर्ति नहाने धोने आदि में अटके हैं उनकी तो कोई गिनती और जिक्र ही नहीं है। जिन लोगों ने अंतर में चलने की कार्रवाई किसी विधि मसलन प्राणायाम योग वगैरह से की, वे लोग भी जड़ देश के परे नहीं पहुंच सके, जड़ देश में ही रहे, क्योंकि निर्मल चैतन्य का भेद और पता उनको नहीं मिला। बुद्धि योग बहुत नीचे दर्जे का है। अंतःकरण के घाट की बुद्धि इसी मंडल में काम करने के लिए है। जब अंतर और ऊपर चलने की कार्रवाई करेगा इस बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, इसका नाश हो जाएगा, वो हर ली जाएगी। ये नहीं हो सकता कि ये बुद्धि कायम रहे और ऊपर के घाट पर चल सके। इसका ये मतलब नहीं है कि अहमक बन जाए, बल्कि इससे ये मुराद है कि उस वक्त ऊपर के घाट की ताकत और प्रेरणा की मातहती में ये बुद्धि काम करेगी। बहुत लोग तो यहाँ की विद्या नारी के इस कदर गुलाम हो गए हैं कि अगर इसी घाट की विद्या और बुद्धि की कोई बात उनसे कही जाए तो वो कुछ समझ सकते हैं और उसके लिए उनको कुछ रग़बत और शौक पैदा हो सकता है। मगर इसके अलावा ऊंचे घाट और उस तरफ चलने की कोई बात कही जावे तो उनकी तवज्जो ही नहीं आती। बाज लोग करिश्मों और करामात के भूखे हैं। असल में उनको दुनिया की ही चाह और आशा है। पुरानी योग विधियों में संकल्प शक्ति की बड़ी महिमा और जरूरत थी। संकल्प शक्ति जगाकर इस कदर बढ़ाई जा सकती है कि ये ब्रह्म पद में पहुंच सकता है, और जो ताकत ब्रह्म को हासिल है वही इसको भी हासिल हो सकती है। रचना कर सकता है, मंडल रच सकता है। ब्रह्म ने कल्पना करके 3 लोक की रचना की है। मन ब्रह्म की अंश है। जिस तरह से ब्रह्म ने कल्पना की उसी तरह से मन भी संकल्प विकल्प उठाता है। ब्रह्म पद में रसाई होना और ब्रह्म किसी ताकत हासिल होना बड़ी भारी बात है, मगर करने वाला जो मन है वो जड़ है, और जो प्राप्त होता है वो जड़ है और जड़ देश में ही रहता है। इसी तरह अष्ट सिद्धि और नवनिधि की भी सच्चे परमार्थी के लिहाज से कोई कदर और महिमा नहीं है। इस तरह की और बहुत सी ताकतें हासिल हो सकती हैं, मगर सच्चे परमार्थी के नजदीक उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सब जड़ ताकतें हैं। इन अभ्यासों के संयम और परहेज बड़े कठिन हैं जो इस वक्त में नहीं हो सकते। अब अगर इक्के दुक्के कहीं कहीं इन अभ्यासों के कोई अंग करते हुए दिखाई भी पड़ते हैं तो इस कार्रवाई में जान का खतरा है। ये आंखों देखी बात है कि एक शख्स को शौक पैदा हो गया था और वो इन अभ्यासों के कुछ अंगों की साधना वायु द्वारा करने लगा था और उसको कुछ ताकत भी हासिल हो गई थी, जिससे कुछ गैर मामूली काम भी करता और दिखाता था। एक बार का जिक्र है कि उसने वायु जो ऊपर खींची तो उसके साथ घुटने की हड्डी खींचकर जांघ की हड्डी पर चढ़ गई। उसने हर चंद कोशिश की मगर वो हड्डी नहीं उतरी।
फिर डॉक्टरों को बुलाया गया जिन्होंने ऑपरेशन किया और बहुत कोशिश की, मगर वो हड्डी नहीं उतरी। आखिरकार जब सब हार गए तो उसने कहा कि मैंने वायु ऊपर खींची थी जिससे हड्डी पर हड्डी चढ़ गई। मैं अब आखिरी और भरपूर कोशिश से वायु नीचे उतारता हूँ। उसने बड़ी जबरदस्त कोशिश से हड्डी को ठीक बिठा दिया, मगर इसमें उसकी मृत्यु हो गई। शायद खान पान और रहन सहन में कुछ बदपरहेजी हुई होगी, जिसकी वजह से ये नौबत आई। क्योंकि जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, इन अभ्यासों के संयम बहुत कठिन है। तन की बड़ी सफाई करनी पड़ती है, तब तन संबंधी ऐसी ताकतें जागती हैं जिससे तन ये कठिन अभ्यास कर सकता है। शरीर को पुष्ट करने वाली ताकत को जगाया जाएगा तो शरीर ही पुष्ट होगा। इसी तरह से जिस चक्र को जगाया जाएगा उसी चक्र की ताकत हासिल होगी। जैसे तन जड़ है वैसे ही मन भी जड़ है, इसलिए उनकी ताकतें भी जड़ हैं। ज्ञान इंद्रियां और उनके द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान भी जड़ है। जिस ज्ञान इंद्री को जगाया जाएगा उसकी ताकत हासिल होगी, मगर सवाल ये है कि किस जरिए से और किस घाट की ताकत से जगाया जाता है। औकात की दृष्टि में दूरबीन से ज्यादा देख सकने की ताकत है, मगर जानवर और इंसान के घाट और चैतन्यता में बहुत फर्क है। औकात का घाट बहुत नीचा है, इंसान का घाट बहुत ऊंचा है।